गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री राम अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3.3 की फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमें पता लगाना है कि जो बहुपद दिया हुआ है हमें वो बहुघाती द्विघाती है या नहीं है। द्विघाती मतलब आपको सबको पता है, द्विघाती मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन के अंदर या फिर जिस बहुपद के अंदर जो उच्चतम घात है अगर वो 2 के अंदर है, द्विघाती मतलब x की पावर 2 है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बोलते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x कोष्टक x प्लस 1 प्लस 8 है ना, इज इक्वल टू क्या दे रखा है x प्लस 2 और कोष्टक 1 x माइनस 2। ठीक है, हमें सबसे पहले इस x का जो ये कोष्टक है उसके अंदर हम x का गुना x से करेंगे, फिर x का गुना प्लस 1 से करेंगे। ठीक है, तो x का गुना हम x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा आपका, और x का गुना हम 1 से करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 8। ठीक है, अब इज इक्वल टू में हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी। तो यहाँ पर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया है ना, तो x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया आपका। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इज इक्वल टू से इधर लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिया है एक्स स्क्वायर और प्लस 4 को, ये एक्स स्क्वायर किसका था प्लस का था, तो इज इक्वल टू से इधर आ रहा है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर एक माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब जो ये 4 है और ये 8 है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x की हाईएस्ट पावर है, जो उच्चतम घात है वो कितनी है 1 है, तो ये कोई द्विघाती समीकरण नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः ये द्विघाती समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है x प्लस 2 का होल क्यूब। होल क्यूब कैसे बोलते हैं आपको पता है, x प्लस a प्लस b का होल क्यूब आपको पता होगा, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो हमने उसी प्रकार से इसको खोल दिया है, x का स्क्वायर 3ab, a का स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब, और फिर इनटू में 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इंटू फिर 4 का स्क्वायर है ना, मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और फिर b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है आपका x क्यूब प्लस 4। ठीक है, आपने ये खोलने के बाद में इसको हम इंटू करके लिखेंगे, x क्यूब का x क्यूब आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आ जाएगा 6x स्क्वायर, फिर 3 इंटू 4 12x आ जाएगा, और फिर 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। ठीक है, अब वापस हम जो हमने इसमें किया था वही करेंगे, x क्यूब प्लस 4 को उधर लेके जाएंगे, और यहाँ पर वापस x क्यूब जो है आपका वो किसका है प्लस का है, तो इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और वापस ये प्लस माइनस का 4 है, इधर आने के बाद प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे x क्यूब है और ये भी x क्यूब है, तो ये कट जाएंगे आपस में, और यहाँ पर जो आपका 4 है उसको ऐड करने के बाद में यहाँ पर 8 बच जाएगा, और यहाँ पर जो संख्या बच रही है वो क्या बच रही है 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें जो उच्चतम घात है आपकी x की वो कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण है। तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो द्विघाती नहीं है, सेकंड वाला है जो द्विघाती है। ठीक है, अब थर्ड वाले को देखते हैं अपन। थर्ड वाला क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसको इसी प्रकार से खोल देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे फर्स्ट में तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को हम वापस पूरा इज इक्वल टू से इधर लेंगे, जो प्लस का उसको माइनस का और जो माइनस का उसको प्लस का करेंगे। ठीक है, अब
एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 4x जो है वो माइनस का है, 4x प्लस का हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर जो है वो इधर प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस तक कट जाएगा। ठीक है, अब 3x प्लस 4x प्लस का है दोनों, तो ये प्लस हो जाएंगे, 7x हो जाएगा, और माइनस प्लस का 1 और माइनस का 3 है ना, माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3 आंसर। तो यहाँ पर x उच्चतम घात है, x की घात कितनी उच्चतम 1 है, तो 1 ही आपकी x की उच्चतम घात है, यानी कि ये भी कोई द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, क्योंकि इसमें बटे हुए में संख्या है ना, तो इसको देखना आराम से। अब इसमें इज इक्वल टू में समीकरण के इज इक्वल टू क्या लिख दिया अपन ने, 0 लिख दिया है, x प्लस 1/x प्लस x का स्क्वायर। अब x के स्क्वायर को हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस x स्क्वायर हो जाता है। फिर x प्लस 1/x, इसको हम सोल्व करेंगे तो x हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इस x को हम इधर शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पर डिवाइड में यानी भाग में है, तो इधर जाने के बाद गुणे में हो जाएगा, तो माइनस का x³ आ जाएगा आपका, माइनस के x³ को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इज इक्वल टू से इधर भेजेंगे, तो ये इधर माइनस का है, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, x³ प्लस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उच्चतम घात क्या है, 3 है, बट द्विघातीय क्रिया में कितनी चाहिए होती है, 2 ही चाहिए होती है, तो यहाँ पर 3 होने के कारण हम इसको द्विघातीय समीकरण नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यह एक द्विघातीय समीकरण नहीं है। धन्यवाद।